प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेंद्र। क्या आप एक पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं या उनके भविष्य को लेकर चिंतित है? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो तपोवन संस्कार पीठ गांधीनगर आपके बच्चों के विकास के लिए लेकर आ रहे हैं एक साइंटिफिक पेरेंटिंग सेमिनार। इसे कंडक्ट कर रहे हैं भारत के फर्स्ट पेरेंटिंग कोच डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा। डॉक्टर देवेंद्र जी वंडर किड कंसेप्ट के फाउंडर हैं और वो चंडीगढ़ से हैं। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अपना डॉक्टरेट किया है। देवेंद्र जी पिछले 22 साल से भारत के विविध राज्यों में पेरेंटिंग, करियर काउंसलिंग और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करके समाज में एक अद्भुत योगदान दे रहे हैं। आज तक उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रभावी पेरेंटिंग से इन्फ्लुएंस किया है। इस सेमिनार की मुख्य विशेषताएं हर बच्चे के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पेरेंट्स कैसे पहचानें, उम्र के हिसाब से बच्चों का मेंटरिंग कैसे करें, बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कैसे मोटिवेट करें, बच्चों के सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं और ज़रूरत होने पर उन्हें कैसे गाइड करें, ताकि हर एक बच्चा अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो और एक अच्छी जिंदगी जी सके, जिससे परिवार उन पे गर्व कर सके। आइए देखते हैं कुछ सुर्खियां डॉक्टर देवेंद्र जी के सेमिनार की। बच्चे को कहे कि भाई जमीन में कुछ नहीं रखा, गांव में रहते हुए गांव में रहने वाला आदमी जब अपनी औलाद को कहे कि बेटा गांव में कुछ नहीं रखा, जब कोई नौकरी पे जिस नौकरी पर कोई पर्सन है उसका बच्चा जब बोले मुझे भी बड़ा होकर आपके जैसा ही बनना है, और बाप कहे कि नहीं तुमने ये वाला काम नहीं करना जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, तुमको कुछ और करना है, तो फिर वो बच्चे के दिमाग में एक थॉट जाता है जो आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये अपने आप जाता है। सामने से कोई आदमी आ जाए, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन शक्ल देखते ही आपकी त्योड़ियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, क्या सवेरे सवेरे शक्ल देख ली, उसने कुछ कहा ही नहीं था। फिर क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आपके दिमाग में पीछे चलता है जो किसी को देख करके तय होता है। किसी को देखने के बाद आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं कि यार ये अच्छा आदमी है, ये ठीक है, कुछ कहा नहीं, उसने आपके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी अच्छे भाव क्यों आए? इसका मतलब पीछे कुछ है जो चल रहा है। अर्थात जब आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी बात कहते हो जो आप अंदर से महसूस नहीं करते हो, जो आप महसूस नहीं करते हो, यकीन मानिए आपका बच्चा उसी मोमेंट एक स्टेप आपसे दूर जा रहा है, एक मोमेंट दूर जा रहा है। जिस पर आप पूरा यकीन करते हो, केवल वो बात अगर अपने बच्चे को बोलोगे और उस जिंदगी को अगर आप जी रहे हो, केवल और केवल तब आपका बच्चा आपसे जुड़ा रह सकता है। इसके अलावा बच्चे से जुड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपने देख, जैसे किसी बच्चे के बारे में यदि कोई बात कहे, कोई मेरे पास कोई पेरेंट आ जाए और वो कहे जी मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है, तो मैं सबसे पहले उससे यह पूछता हूं क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? सबसे मतलब अपने टीचर से भी, हेडमास्टर से भी, पापा से भी, मम्मी से भी, दादा से भी, दादी से भी, मतलब जितने आसपास लोग हैं, क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? वो बताती है नहीं, ये सिर्फ इन लोगों से करता है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ करता है, या फिर ये सिर्फ वहां करता है। इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जी? इसका अर्थ यह हुआ ना, क्योंकि यदि वो बदतमीज होगा तो वो हर जगह होगा। लोहा है मेरे हाथ में, लोहे की छड़, आग में रखो, रेत में रखो, पानी में रखो, लोहा अपनी नेचर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आग में नरम हो जाएगा, पानी में गर्म हो जाएगा या अलग हो जाएगा। अर्थात हम उस बच्चे को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं, और सारी प्रॉब्लम की जड़ पिछले 22-23 साल जो लोगों से बातें की हैं, जितना उनके साथ मगजमारी की है,
जितनी लोगों की काउंसलिंग्स की हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि सारी प्रॉब्लम समझाने में है, समझाने में, और उसका सलूशन समझने में है। बात खत्म। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे को सही दिशा मिले और वो एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली जिंदगी जी सके, तो आइए, तपोवन संस्कार पीठ आपको आमंत्रित करता है। बच्चों के जीवन को बदलने के इस अवसर को कभी ना मिस करें। प्रणाम।